दुनिया भर में जितना इल्म है उससे ज्यादा हमारे लोग में दिमाग है, लेकिन हम संगठित चल नहीं सकते हैं, व्यक्तिगत अलग अलग अपनी राय रखते हैं। 12 अक्टूबर 1947 आजादी के महज 2 महीने के भीतर दशहरे के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक ऐसा भाषण दिया जिसने लोगों की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने देश के नौजवानों को आपसी मतभेद भुलाकर एकजुटता से देश की तरक्की के लिए काम करने को कहा। 5 साल काम कर लो और हम लोग तो अब जरीफ हुए, बुढ़े हुए, हमारा काम तो एक गुलामी में से छोड़ाना था, वो तो पूरा हो गया, लेकिन उठाने के लिए नौजवान तैयार न हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। सरदार पटेल ने उस दिन देशवासियों को क्षेत्र और भाषा के नाम पर लड़ाई न करने का संदेश दिया। उनके एक एक शब्द में भारत के लोगों को एक धागे में पिरोने की ताकत झलक रही थी। तो मजदूर का धनिकों के साथ झगड़ा, और ये जो और लोग है वो आपस में झगड़ा करे, प्रांत प्रांत का झगड़ा, कि हम इस तरह से आपस में सब झगड़ा करता रहे। तो हमारा काम ये है कि हम हिंदुस्तान में कोई भी प्रांत के पड़े हैं, हम हिंदुस्तानी है। सरदार पटेल कितनी बड़ी शख्सियत थे ये तो आप जानते ही हैं। उन्होंने शुरू से पूरे हिंदुस्तान को एक साथ जोड़कर रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, जिसकी एक झलक उनके इस भाषण में साफ दिखती है। तो ये नहीं है कि हमारे नौजवानों में दिमाग नहीं है, दिमाग तो बहुत है, तेज है, ज्यादा तेज हो गया उससी मुसीबत होती है। जितना हो जाए तेज इससे ज्यादा हो जाए, तो हर चीज में हम एक प्रकार की सबकी गलती निकालने का हमारा दिमाग आगे चलता है। उनकी एक खासियत थी कि वो अपने भाषणों में आम बोलचाल के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे जिससे लोग सीधे उनसे जुड़ सकें। वो नहीं चलना चाहिए, हमें समाज को संगठित करना चाहिए। तो वो चीज करने के लिए पहले तो हमारे आज कोई भी झगड़ा का काम हो, फिसाद का काम हो, टंटा का काम हो, छोड़ देना चाहिए। उनका ये भाषण खासकर नौजवानों को जगाने वाला था, जिसमें उन्होंने अपना कीमती वक्त फालतू की बातों में ना खर्च करके अपने लिए और अपने देश के हक में जाया करने को कहा। तो एक क्रिटिकल दृष्टि हमने बनाई है कि हर चीज की चेष्टा करनी, टीका करनी, टिप्पण करना है उसके पर, लेकिन हमें प्रैक्टिकल चीज, कोई व्यवहारू चीज करनी हो तो फिर किताब देखते हैं, किताब में क्या लिखा है। मित्रों, सरदार पटेल ने 550 से ज्यादा रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने में अहम किरदार अदा किया। भारत देश की जो तस्वीर आज हम देख रहे हैं, ये सरदार पटेल की ही देन है। जो व्यापारी लोग, जो धनिक लोग हैं, उनके साथ हमें ये जो इनके पास इल्म है वो इल्म भी हमें लेना पड़ेगा और उनका साथ लेना पड़ेगा कि तुम आओ भाई, मुल्क तुम्हारा है और मुल्क में आज तो बहुत मैदान पड़ा है, उसमें जितना काम आप करो परदेशियों के समय में करते थे इससे ज्यादा करने का मौका आपको मिलेगा। उन्होंने देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की और अपनी आखिरी सांस तक देश सेवा के लिए ही समर्पित रहे। वो हमसे डरते हैं, हमारा उसको भरोसा नहीं है, हम उनका भरोसा नहीं करते, इस तरह से काम नहीं चलेगा। उनका एक दूसरे का विश्वास पैदा करना चाहिए, तब काम चल सकता है। एक महान नेता, लौह पुरुष, अलग अलग रियासतों में बटे हुए देश को एक आकार देने वाले शिल्पी, ऐसे महापुरुष को हम शत शत नमन करते हैं। और हमारा प्रथम कर्तव्य हिंदुस्तान की हिफाजत, हिंदुस्तान की रक्षा और हिंदुस्तान की आजादी को तो उसकी अच्छी तरह से शोभे दीपे इस तरह से बनाना, तो सबको साथ लेके ऐसे राष्ट्र के पर्व पर जो पहले हमें जब आजाद थे जो खुशहाली थी, उसी प्रकार की खुशहाली हो, प्रकार मुल्क को उठाना हो। मित्रों, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चलते चलते लौह पुरुष सरदार पटेल के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।